झारखंड में कांग्रेस के मंत्री, विधायकों और नेताओं के बीच बड़ी तकरार की स्थिति बन रही है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब अलग अलग गुटों में बंट सकती है। एक तरफ इरफान अंसारी हैं, जो हर मामले में अपनी हठधर्मिता को आड़े ला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ही दूसरे नेता और विधायक हैं, जो मंत्री जी की जी हजूरी करने से इनकार करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले कांग्रेस कोटे से मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बंधु तिर्की के बीच नगड़ी विवाद को लेकर तनातनी देखने को मिली थी। ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब कांग्रेस के विधायक सुरेश बैठा ने भी मंत्री इरफान अंसारी से मुंह फेर लिया है। बंधु तिर्की से जुड़ा मामला नगड़ी की 202.7 एकड़ खेतीहर जमीन पर निर्माण हो रहे रिम्स 2 का है, तो वहीं सुरेश बैठा से जुड़ा मामला रिम्स के डायरेक्टर को लेकर है। दोनों ही मामले में तकरार की वजह खुद इरफान अंसारी बने हैं। मगर क्या है ये पूरा मामला, बताएंगे आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और कांके विधायक सुरेश बैठा के बीच रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने को लेकर बहस छिड़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने ठान लिया है कि किसी भी तरह उन्हें डॉक्टर राजकुमार को डायरेक्टर पद से हटाना है, चाहे उनका ये फैसला नीतिगत हो या ना हो। इसके लिए उन्हें चाहे हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना ही क्यों ना करनी पड़े, मगर वह पीछे नहीं हटेंगे। जो मंत्री जी ने ठान लिया है वह करके ही दम लेंगे। वहीं दूसरी तरफ विधायक सुरेश बैठा ने उनकी हाँ में हाँ मिलाने से खुद को पीछे खींच लिया है। अरे भाई, मंत्री है तो क्या हुआ, हम भी विधायक है अपने क्षेत्र के, उनकी सारी बात मान लेंगे क्या? जहां बोलेंगे वहां साइन कर देंगे क्या? ये कहना है खुद कांके विधायक सुरेश बैठा का। ऐसे में मंत्री और विधायक के बीच की तल्खी आगे चलकर खाई का रूप ले सकती है। अब पहले तो आप ये पूरा मामला समझिए। दरअसल बीते 17 अप्रैल को मंत्री इरफान अंसारी ने मनमाने ढंग से रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया था। उन्हें पद से हटाते हुए इरफान अंसारी की ओर से बताया गया कि रिम्स निदेशक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान उन्होंने मंत्री परिषद, शासी परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोकहित में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया। साथ ही रिम्स अधिनियम 2002 द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करने में डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं पाई गई। हालांकि उस दौरान अंदर खाने से जानकारी मिली थी कि रिम्स शासी परिषद की बैठक के दरमियान डॉक्टर राजकुमार की स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के साथ बहस हो गई थी। आउटसोर्सिंग कंपनी मेडॉल और हेल्थ मैप के बकाया बिल के भुगतान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद डॉक्टर राजकुमार से बिना स्पष्टीकरण मांगे ही मंत्री ने उन्हें पद से हटाने का फरमान जारी कर दिया। साथ ही डॉक्टर शशिबाला सिंह को प्रभारी निदेशक नियुक्त भी कर दिया। निदेशक पद से हटाए जाने के मंत्री के इस आदेश को डॉक्टर राजकुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर 28 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां फैसला मंत्री के विरुद्ध आया। मंत्री इरफान अंसारी द्वारा डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाने के आदेश को अदालत ने कानूनी रूप से गलत मानते हुए उस पर रोक लगा दी। इसके बाद अगले दिन यानी कि 29 अप्रैल को डॉक्टर राजकुमार ने फिर से निदेशक का पद संभाल लिया। फिर 6 मई को सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा डॉक्टर राजकुमार को निदेशक पद से हटाए जाने का फैसला वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट में ये मामला समाप्त हो गया। बाद में बतौर रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष मंत्री इरफान अंसारी ने डॉक्टर राजकुमार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसका जवाब उन्होंने दे दिया है। अब प्रक्रिया अपनाते हुए उन्हें पद से हटाने के लिए मंत्री द्वारा रिम्स शासी परिषद के सदस्यों से सहमति प्राप्त की जा रही है। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्हें अपनी ही पार्टी से झटका मिल रहा है। भाजपा सांसद संजय सेठ ने तो प्रस्ताव पर साइन करने से इनकार कर ही दिया, लेकिन इसके साथ साथ कांके से कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने भी अपनी सहमति देने से मना कर दिया है। दैनिक जागरण का दावा है कि विधायक सुरेश बैठा ने उन्हें स्पष्ट किया है कि किसी के कहने से मैं कहीं भी साइन नहीं कर दूंगा। और तो और कांग्रेस विधायक ने अपने ही दल के मंत्री को घेरते हुए ये भी कह दिया कि रिम्स निदेशक को हटाने के पुराने आदेश पर जब हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है तो फिर इस तरह की मुहिम चलाना भी गलत है। अब ये मामला तूल पकड़ रहा है।
जहां कांग्रेस विधायक अपने ही दल के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। अगर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ी तो क्या वाकई झारखंड में कांग्रेस पार्टी बंट जाएगी? पार्टी कैसे अपने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और मंत्रियों को एकजुट करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। खैर, अब इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।